नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कृष्णा चौधरी, कॉस्मेटिक सर्जन, कॉस्मेटिक लेजर सर्जरी सेंटर प्रसाद चैम्बर्स, करवे रोड, पुणे 4 यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। दोस्तों, राइनोप्लास्टी या नाक की कॉस्मेटिक सर्जरी अपने देश में बहुत प्रचलित है। लोगों को अपना नाक सुधार के चाहिए, उसका शेप सुधार के चाहिए। अगर हड्डी बड़ी है तो वो कम करके चाहिए, नॉस्ट्रिल्स फैले हुए तो बारीक चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण, हर एक पेशेंट को अपनी टिप बहुत शार्प चाहिए। हर सर्जन प्रयत्न करता है कि ये बातें अचीव करने के लिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है, सर्वसाधारण रूप से 15 से 20% लोगों में राइनोप्लास्टी ऑपरेशन करने के बाद उनका समाधान नहीं होता है। उनको लगता है कि अभी भी कुछ सुधार हो सकता है, और इसके लिए वो उसी सर्जन के पास या दूसरे सर्जन के पास दोबारा ऑपरेशन करा लेते हैं। और कई बार ये सक्सेसफुल होता है और कई बार नहीं होता है। आइए आज देखते हैं रिवीजन राइनोप्लास्टी जो दोबारा किए जा रहे हैं। इस महाशय के पहले 3 ऑपरेशन हो चुके हैं, परंतु उनका पूरा समाधान नहीं हुआ। देखिए उनका फोटो। नाक का टिप बहुत फैला हुआ है, नॉस्ट्रिल्स दबे हुए हैं और नाक का टिप झुका हुआ है। उसके साथ साथ थोड़ा सा हम्प भी है, और ऊपर के हिस्से में बोनी एरिया फैला हुआ है। तो ये सारी बातें उनको सुधार के चाहिए। साइड से साफ दिखाई देता है कि नाक के ऊपर हम्प है, टिप मोटा है, और नाक का टिप जो है बहुत झुक गया है। नाक और लिप, इसका जो एंगल है वो बहुत एक्यूट है, नैरो है। तो ये बातें उनको सुधार के चाहिए। ये पहले ऑपरेशन में इम्प्रूव नहीं हुए। सिमिलरली लेफ्ट साइड से साइड का फोटो देखिए तो हम दिखाई देता है, नाक झुका हुआ है, और ओठ और नाक के टिप में का जो एंगल है वो बहुत एक्यूट है, नैरो है। तो ये भी उनको सुधार के चाहिए। नाक का टिप शार्प और नाक का टिप ऊपर चाहिए, और बोनी हम पूरा निकालने की अपेक्षा है। उसके साथ साथ उनको सांस लेने में थोड़ा तकलीफ है, तो वो भी इम्प्रूव करके चाहिए। ये सारा ऑपरेशन लोकल एनेस्थेशिया में नाक खोल के, जिसको एक्सटर्नल राइनोप्लास्टी बोलते हैं, इस प्रकार से किया गया। इसमें उनको जो नाक के पर्दे में प्रॉब्लम था, एक बाजू को सांस लेने में तकलीफ होती थी, वो क्लियर किया गया। जो टेढ़ा पार्ट था वो निकाले गया। उसके बाद जो हम्प था वो भी फाइल किया गया, और उसके साथ साथ दोनों बाजू के जो नाक की दीवार है, लैटरल वॉल है, उसको ओस्टियोटॉमी या बोन कट करके अंदर लिया, जिससे नाक नैरो होता है, शार्प होता है। और आखिरी में इसमें टिप प्लास्टिक की गई कि जो नाक का टिप भद्दा था, फैला हुआ था, झुका हुआ था, तो ये सारे प्रॉब्लम करेक्ट किए गए, और बाद में नाक बंद किया गया, जिसके टाके 2-3 सिर्फ दिखाई देते हैं शुरुआत में, और कुछ समय बाद वो भी नहीं दिखाई देते। एक्सटर्नल राइनोप्लास्टी ऑपरेशन का फायदा ये है कि सब सामने दिखाई देता है, और अनेक प्रकार के पुर्जे इस्तेमाल करने में आसानी होती है। 10 साल के बाद जब पेशेंट हमारे पास किसी और कारण आया था, तो फोटो लिए गए और देखिए परिणाम। नोज ब्रिज पूरा सीधा स्ट्रेट है, उसमें कोई ओवरग्रोथ दिखाई नहीं देती है, टिप शार्प हुई है, नॉस्ट्रिल की साइज भी कम हुई है, और दोनों बाजू एक समान है। इसी प्रकार नाक के नीचे से अगर आप देखते हैं तो टिप शार्प हुई है, नॉस्ट्रिल्स बारीक हुए हैं,
साइड से भी देखिए तो पूरा हम चला गया है और टिप का एंगल भी इम्प्रूव हुआ है। और ये परिणाम 10 साल के बाद की है, तो ये परमानेंट है, इसमें फिर बदलाव नहीं होता है। दूसरे बाजू से देखिए, साइड से देखिए, पूरा हेम्प चला गया है, टिप शार्प हुआ है। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। अगर आप इसे पसंद करते हैं तो अवश्य संपर्क कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।